नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद खूबसूरत और पहाड़ी स्थान के बारे में, मनाली। अगर आप सोच रहे हैं मनाली कैसे पहुंचे, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम आपको बताएंगे मनाली जाने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं और किस रास्ते से आप यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। तो आइए बिना देर किए जानते हैं मनाली जाने के सभी रास्तों के बारे में। एयरपोर्ट से मनाली। अगर आप हवाई मार्ग से मनाली आना चाहते हैं तो आपको भुंतर एयरपोर्ट का इस्तेमाल करना होगा, जो मनाली से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एयरपोर्ट छोटी विमानों के लिए और यहाँ से आप टैक्सी या बस के जरिए मनाली पहुँच सकते हैं। आप दिल्ली, चंडीगढ़ या अन्य प्रमुख शहरों से भुंतर के लिए फ्लाइट ले सकते हैं। भुंतर एयरपोर्ट से मनाली पहुँचने में करीब 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। अब बात कर लेते हैं हम ट्रेन से मनाली के बारे में। अगर आप ट्रेन से मनाली जाना चाहते हैं तो आपको कांगड़ा रेलवे स्टेशन या चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से ट्रेन लेनी होगी। हालांकि मनाली में कोई सीधा रेलवे स्टेशन नहीं है, इसलिए आपको पहले किसी नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर उतरकर फिर बस या टैक्सी से मनाली तक का सफ़र तय करना होगा। अब बात कर लेते हैं बस से मनाली के बारे में। मनाली जाने का सबसे सस्ता और आरामदायक तरीका है बस से यात्रा करना। दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला और अन्य प्रमुख शहरों से मनाली के लिए HRTC, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और निजी बसों की सुविधा उपलब्ध हैं। दिल्ली से मनाली के लिए नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं, जो करीब 12 से 14 घंटे में आपको मनाली तक पहुंचा देती हैं। इन बसों में AC और नॉन AC दोनों विकल्प होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम सड़क मार्ग से मनाली के बारे में। अगर आप अपनी निजी गाड़ी से मनाली जाने का प्लान बना रहे हैं तो सड़क मार्ग से यह यात्रा बेहद शानदार हो सकती है। दिल्ली से मनाली तक लगभग 550 किलोमीटर का सफ़र है, जो NH44 और NH3 के जरिए किया जा सकता है। सड़क से यात्रा करते हुए आप सुंदर पहाड़ी दृश्य और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। हालांकि यह यात्रा थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए अपने सफ़र को आरामदायक बनाने के लिए पर्याप्त ब्रेक लें। अब बात कर लेते हैं हम बेस्ट समय मनाली जाने का। मनाली जाने का सबसे अच्छा समय गर्मियों में मार्च से जून और सर्दियों में नवंबर से फरवरी होता है। अगर आप बर्फबारी का मजा लेना चाहते हैं तो सर्दियों का समय बेहतरीन है। वहीं गर्मियों में आप मनाली की ठंडी जलवायु का आनंद ले सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं मनाली के बस स्टैंड पे। यहाँ से कैब लेकर हम निकलेंगे अपने होटल के लिए। तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मनाली में रुकने के लिए आपको कितने दिन चाहिए, मनाली में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, या मनाली घूमने के लिए आपके कितने पैसे खर्च होने हैं। तो अभी हम कैब से आ चुके हैं अपने होटल पश्मीना में, जहां अगले 2 दिन का हमारा स्टे होने वाला है। तो चलिए आपको अंदर का एक वर्चुअल टूर कराते हैं। मनाली के एक शांत और सुरम्य क्षेत्र में स्थित होटल पश्मीना एक आदर्श स्थान है उन लोगों के लिए जो प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ आधुनिक सुख सुविधाओं का भी आनंद लेना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं होटल के बारे में और क्या खास है यहाँ। होटल के अंदर की सजावट और डिज़ाइन बहुत ही आकर्षक है, जो आपको तुरंत ही घर जैसा एहसास कराती है। अब बात करते हैं होटल के रूम्स की। होटल पश्मीना के कमरे बहुत ही आरामदायक हैं और इनकी सजावट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखा गया है। यहाँ की सुविधाओं में LCD TV, हाई स्पीड वाईफाई और गर्म कमरे जैसी सुविधाएं शामिल हैं। अगर आपको यहाँ के खाने का स्वाद लेना है तो होटल का रेस्टोरेंट आपको बेहतरीन हिमाचली और भारतीय व्यंजन पेश करता है। यहाँ का खाना स्वादिष्ट और ताजगी से भरपूर होता है, जो आपकी यात्रा अनुभव को और भी खास बना देता है। होटल पश्मीना का बाहरी दृश्य भी बहुत ही आकर्षक है। यहाँ से आपको खूबसूरत हिमालय की चोटियाँ और आसपास के हरियाली का अद्भुत दृश्य मिलता है। तो अभी हम होते हैं तैयार और निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन हडिम्बा टेम्पल की ओर। तो अभी हम आ चुके हैं मनाली में स्थित हडिम्बा टेम्पल पर। हडिम्बा टेम्पल हडिम्बा देवी को समर्पित है, जो कि महाभारत में एक विशेष स्थान रखती है।
इन्हें भीम की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह के द्वारा किया गया था। हिडिंबा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर महाभारत के पात्र भीम की पत्नी हिडिंबा को समर्पित है और इसे धूंगरी मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर अपने अनोखे वास्तुशिल्प और घने देवदार के जंगलों के बीच स्थित होने के कारण पर्यटकों और श्रद्धालुओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। महाभारत के अनुसार हिडिंबा एक राक्षसी थी, लेकिन उसने भीम से विवाह कर लिया था। उनके पुत्र घटोत्कच ने महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहा जाता है कि हिडिंबा ने तपस्या कर देवी दुर्गा का रूप धारण किया और बाद में स्थानीय लोगों द्वारा उनकी पूजा की जाने लगी। यह मंदिर लकड़ी से बना हुआ है और इसमें पगोड़ा शैली की झलक देखने को मिलती है। मंदिर के भीतर हिडिंबा देवी के चरणों की मूर्ति स्थित है, क्योंकि यहाँ देवी की पारंपरिक मूर्ति नहीं है। स्थानीय लोग हिडिंबा देवी को कुल देवी के रूप में पूजते हैं। हिडिंबा देवी मंदिर प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक आस्था का अद्भुत संगम है। यह स्थान न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि प्रकृति प्रेमियों और इतिहास के शौकीनों के लिए एक खास आकर्षण है। तो अभी हम आ चुके हैं मनाली के फेमस स्पॉट पर, जिसका नाम है क्लब हाउस। यहाँ पे आके आप मनाली के हैंडक्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ों को खरीद सकते हैं, देख सकते हैं और इसके अलावा आप यहाँ पर रिवर क्रॉसिंग और जंपिंग भी कर सकते हैं। मनाली का क्लब हाउस हिमाचल प्रदेश टूरिज्म द्वारा संचालित एक मनोरंजन केंद्र है। यह मनाली बस स्टैंड से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए कुछ न कुछ है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो यहाँ रिवर क्रॉसिंग, जिप लाइनिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ इंडोर गेम्स, बोटिंग और शूटिंग गेम्स भी उपलब्ध हैं। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो क्लब हाउस के अंदर लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, वुलन कपड़े और खूबसूरत सजावटी सामान खरीद सकते हैं। खाने पीने के लिए यहाँ छोटे छोटे कैफे, स्नैक स्टॉल्स भी हैं, जहाँ आप हिमाचली डिशेस का आनंद ले सकते हैं। यहाँ की एंट्री फीस बहुत कम है, लगभग 20 रुपए से 50 रुपए प्रति व्यक्ति। यह जगह सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहती है, इसलिए आप अपने प्लान के हिसाब से समय निकालें। क्लब हाउस मनाली में घूमने के लिए एक मजेदार जगह है, जहाँ एडवेंचर, शॉपिंग और रिफ्रेशमेंट सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। तो अगर आप मनाली आ रहे हैं तो इसे अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। तो अभी हम आ गए हैं तिब्बतन मोनेस्ट्री पे। यह मोनेस्ट्री 1960 में तिब्बती शरणार्थियों द्वारा बनाई गई थी और इस मोनेस्ट्री के अंदर आपको भगवान बुद्ध की जीवन शैली देखने को मिलती है। यह तिब्बती मठ 1960 के दशक में बनाया गया था, जब तिब्बत से कई शरणार्थी भारत आए थे। उन्होंने मनाली में अपनी संस्कृति और धर्म को संरक्षित रखने के लिए इस मठ का निर्माण किया। यह मठ न केवल प्रार्थना का स्थान है, बल्कि तिब्बती समुदाय की समृद्ध विरासत को भी दर्शाता है। इस मठ के अंदर आपको भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा देखने को मिलेगी, जो अत्यंत मनमोहक और शांतिपूर्ण है। यहाँ का माहौल इतना पवित्र और सकारात्मक है कि कोई भी व्यक्ति खुद को तनाव मुक्त महसूस करता है। यहाँ मौजूद प्रार्थना चक्र, प्रेयर व्हील को घुमाने से ऐसा माना जाता है कि सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और अच्छे कर्मों का आशीर्वाद मिलता है। हर चक्र के अंदर मंत्र लिखे होते हैं, जो घुमाने पर चारों ओर शांति का संचार करते हैं। मनाली में है और यहाँ के सबसे प्रसिद्ध हिमाचली व्यंजन सिड्डू का स्वाद जरूर लीजिएगा। यह एक खास डिश है जिसे ठंडी जगहों पर बहुत पसंद किया जाता है। यह एक तरह की भाप में पकाई गई ब्रेड होती है, जिसे गेहूं के आटे से बनाया जाता है और इसके अंदर भरी जाती है अखरोट की फिलिंग। इसे मक्खन और चटनी के साथ परोसा जाता है, जो इसके स्वाद को और भी बढ़ा देता है। तो अभी हम आ चुके हैं वन विहार में। वन विहार मनाली के बीचों बीच स्थित है और मॉल रोड से बस कुछ ही कदम की दूरी पर है। यहाँ का एंट्री टिकट बहुत ही सस्ता है, बड़ों के लिए 30 रुपए और बच्चों के लिए 20 रुपए। अगर आप बोटिंग का मजा लेना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा टिकट लेना होगा। यहाँ आते ही आपको प्रकृति की शांति का अनुभव होगा। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, ठंडी हवा और चिड़ियों के चहचहाहट इस जगह को और भी खास बना देती है। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर मनाली में एक सुकून भरी जगह तलाश रहे हैं तो वन विहार से बेहतर कुछ नहीं। वन विहार की सबसे खास बात है यहाँ की छोटी सी झील, जहाँ आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं। हरे भरे पेड़ों से घिरी यह झील फोटो खींचने, रिलैक्स करने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। अगर आप इंस्टाग्राम के लिए अच्छी तस्वीरें लेना चाहते हैं तो यहाँ की वुडी वाइब्स और नेचुरल बैकड्रॉप आपके फोटोज को और भी खूबसूरत बना देंगे।
तो अभी हम आ चुके हैं मनाली के फेमस टूरिस्ट प्लेस मॉल रोड पर। जैसे ही आप मनाली मॉल रोड में एंटर करते हैं तो एक अलग ही वाइब महसूस होती है। दोनों तरफ रंग बिरंगी दुकानें, लोकल फूड स्टॉल्स और सैलानियों की भीड़ इस जगह को हमेशा जिंदा रखती है। यहाँ आप वाकई में हिमाचल की खूबसूरती और संस्कृति को करीब से महसूस कर सकते हैं। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो मॉल रोड आपके लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ आपको हिमाचली ऊनी कपड़े, शॉल, टोपी, जूते और लोकल हैंडीक्राफ्ट्स मिल जाएंगे। खासकर किन्नौरी और कुल्लू शॉल्स बहुत फेमस हैं। अब बात करते हैं खाने पीने की। मॉल रोड पर आपको हिमाचली और नॉर्थ इंडियन फूड के कई ऑप्शंस मिलेंगे। आप यहाँ सिड्डू, मोमोज, थुपका और लोकल मिठाइयाँ ट्राई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ कई अच्छे कैफे भी हैं जहाँ आप चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स को एंजॉय कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा मनाली में दूसरा दिन। आज हम निकल रहे हैं सोलांग वैली के लिए, तो वीडियो में बने रहिए। आज हम आपको सोलांग वैली का टूर कराएंगे। तो अगर हम मनाली से सोलांग वैली की ओर जा रहे हैं और बर्फ़ में खेलना चाहते हैं तो बर्फ़ में खेलने के लिए यहाँ से बर्फ़ के कॉस्ट्यूम ज़रूर ले लें, जिससे आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे। कॉस्ट्यूम की क्या कॉस्ट होती है? 250 पर पर्सन। मनाली से सोलांग वैली की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है, जिसमें पहुंचने में आपको आधे से पौन घंटे का समय लगता है। तो अगर आप मनाली आ रहे हैं और मनाली के टूरिस्ट प्लेसेस को कवर करना चाहते हैं, जिसमें सोलांग वैली, अटल टनल, रोहतांग पास शामिल हैं, इसके अलावा और भी मनाली के प्लेसेस को आप कवर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ड्राइवर का नंबर दे दूँगा। आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके अपनी कैब बुक कर सकते हैं। कृष की। अच्छा, ये कृष की नानी का यहाँ से आवाज देती है ना उधर जंगल में। अच्छा, ये वो घर। तो यहीं पे कृष की शूटिंग हुई थी। अगर आप मनाली घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सोलांग वैली आपकी ट्रिप का सबसे शानदार हिस्सा बनने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको सोलांग वैली का पूरा टूर गाइड देंगे। कैसे पहुँचे, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कहाँ ठहरें और किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो चलिए इस खूबसूरत सफ़र पर निकलते हैं। सोलांग वैली, जिसे एडवेंचर वैली भी कहा जाता है, मनाली से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। यह जगह बर्फीली चोटियों, ग्रीन मीडोज और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर है। गर्मियों में यहाँ पैराग्लाइडिंग, ज़ोरबिंग जैसी एक्टिविटीज़ होती है। वहीं सर्दियों में यह जगह स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग का हब बन जाती है। मनाली से सोलांग वैली जाने के लिए आप टैक्सी, बाइक या लोकल बस ले सकते हैं। मनाली से 30 से 40 मिनट में आप यहां पहुंच जाएंगे। तो अभी हम ऊपर रोपवे के लिए जा रहे हैं, क्योंकि नीचे भी हमें कोई भी बर्फ़ नहीं मिली देखने को। ऊपर चलते हैं और आपको ऊपर दिखाते हैं क्या नज़ारा है ऊपर का। आया चल। तो अगर आप रोपवे से ऊपर सोलांग वैली जाना चाहते हैं तो 750 पर पर्सन आपको देने होते हैं। सोलांग वैली में नवंबर से मार्च के महीने में विंटर स्पोर्ट्स में आप
स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, ट्यूब स्लाइडिंग, स्नो मोबाइल राइड जैसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बात करें अप्रैल से जून के महीने की तो समर एक्टिविटीज़ में पैराग्लाइडिंग, ज़ोरबिंग, ATV बाइक राइड और रॉक क्लाइंबिंग जैसी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आप बर्फ़ के बीच रात बिताना चाहते हैं तो सोलंग वैली में कई रिजॉर्ट्स और कैंपिंग ऑप्शन मौजूद हैं। कुछ अच्छे ऑप्शंस की बात करें तो सोलंग स्काई रिजॉर्ट, आइलैंड होटल, एडवेंचर कैंप सोलंग। अगर आप बजट में रहना चाहते हैं तो मनाली में होटल लेकर डे ट्रिप पर सोलंग जा सकते हैं। अगर आप बर्फ़ का मज़ा लेना चाहते हैं तो नवंबर से फरवरी का समय बेस्ट है। वहीं अप्रैल से मार्च का टाइम जो कि गर्मी का समय होता है अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। बात करें मानसून की तो जुलाई से सितंबर का समय मानसून का होता है। इस समय आपको चारों तरफ हरियाली देखने को मिलेगी। तो अभी हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट ट्रैवल टिप्स की। सर्दियों में भारी जैकेट, ग्लव्स और बूट्स लेकर जाएं। अगर स्नो स्पोर्ट्स करना है तो लोकल इंस्ट्रक्टर से गाइड लें। रोहतांग पास अगर जाना हो तो पहले परमिट की जानकारी ले लें। लोकल दुकानों से खाने का मज़ा लें और खासकर हिमाचली थाली और मैगी। अगर आपको ऊंचाई पर सांस की दिक्कत होती है तो थोड़ा आराम करके घूमें। बताओ, यहाँ से पकड़ना है? नहीं। हाँ, ऐसे। कहाँ से? ऊपर से? हाँ, ऐसे ना? ठीक है ना? बर्फ खेलोगे? क्या? बर्फ नहीं खेलोगे क्या? नहीं, बाद में। अगर आप रोपवे से सोलांग वैली की ओर ऊपर की ओर आते हैं तो रिफ्रेशमेंट के लिए आप यहाँ पे चाय वगैरह और भी नाश्ते वगैरह कर सकते हैं। अगर आप मनाली का टूर बना रहे हैं तो 3 से 4 दिन में मनाली के मोस्टली टूरिस्ट प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। अगर होटल की बात करें तो ठीक ठाक प्रॉपर्टी आपको 2500 से 3000 में मिल जाती है, जिसमें आपका सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर इंक्लूड होता है। अगर आप होटल पश्मीना में रुकना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने होटल का नंबर दे दिया है। आप होटल कॉल करके अपना रूम बुक कर सकते हैं। अगर कार की बात करें तो अलग अलग डेस्टिनेशन के हिसाब से पैसे देकर आप अपनी कैब बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने ड्राइवर का नंबर दे दिया है, आप वहां जाकर अपनी कैब बुक कर सकते हैं। वैसे अगर आप लोकल मनाली साइट सीन करना चाहते हैं तो 3500 से 4000 रुपये देकर आप लोकल मनाली घूम सकते हैं। वहीं अगर आप किसी ट्रैवल पैकेज के थ्रू मनाली का सफ़र करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जर्नी रूटर का नंबर दे दिया है, आप उनसे बात करके अपने ट्रैवल को प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मनाली का हमारा सफ़र। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए सफ़र के साथ, जिसमें मैं कवर करूँगा कसोल को। तब तक के लिए खुश रहें और घूमते रहें।